हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे टॉपिक कवर करवाने के पश्चात नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर का जिम्नोस्पर्म का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में अध्ययन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिम्नोस्पर्म्स के सामान्य लक्षण सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। हमने एल्गी एल्गी और फंजाई फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी। इस सेमेस्टर में आप ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म और जीवाश्म विज्ञान सेकंड पेपर के अंदर पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म जो है, सबसे पहले इसके बारे में हमें ये जानना आवश्यक है कि इसके सामान्य लक्षण क्या हैं। ये जो बीज वाले पादप होते हैं, बीज युक्त पौधे, इनको हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पर्मा और फाइटोन दो शब्दों से ये मिलकर बना है, और स्पर्मा का अर्थ होता है सीड और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स। तो ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज बनते हैं उनको हम स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर स्पर्मेटोफाइटा को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला जिम्नोस्पर्म्स, दूसरा एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म्स हम अभी पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है नेकेड सीड और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कवर्ड सीड। ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज जो होते हैं वो ओवरी में बंद नहीं होते हैं। नेकेड मतलब ओवरी में सीड अगर बंद नहीं है, बीज बंद नहीं है, तो एक्सपोज्ड रहता है, खुला रहता है, तो उसको हम नेकेड सीड के नाम से जानते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। दूसरा, आपने एंजियोस्पर्म के बीज देखे होंगे। जैसे मटर है, मटर जो है वो फली के अंदर बंद रहते हैं, या एप्पल आप खाते हो तो उसके अंदर जो है बीज निकलते हैं। संतरा आप खाते हो तो उसके अंदर बीज बंद रहते हैं, एक्सपोज्ड नहीं होते हैं बीज। तो इस तरह से ओवरी के द्वारा जो है ओवरी बाद में फल में परिवर्तित होती है। तो फल जब भी हम खाते हैं तो वो अंदर की ओर जो बीज निकलते हैं वो कवर्ड सीड्स होते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में सीड जो होते हैं वो बंद ओवरी के अंदर बंद नहीं होते हैं। सामान्य लक्षण, अधिकांशतः जीवित जिम्नोस्पर्म्स जो है वो एवरग्रीन ट्रीज के रूप में अथवा झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के जब हम आगे वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो जीवित भी हैं और जीवाश्म के रूप में भी बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं। तो जो जीवित जिम्नोस्पर्म हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो जो हैं वो सदाबहार, एवरग्रीन ट्री मतलब सदाबहार वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं अथवा झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। सामान्यतया जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, जड़, तना और पत्ती। जिस तरह से आप और वृक्ष लगे हुए देखते हो उनमें भी जड़, तना और पत्ती पाए जाते हैं, सिमिलरली जिम्नोस्पर्म्स भी जड़, तना और पत्तियों में विभेदित शरीर वाले पेड़ पौधे होते हैं। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो इनके अंदर बहुत सारे जीरोफिटिक अडेप्टेशन दर्शाने वाले लक्षण पाए जाते हैं। जीरोफिटिक मतलब मरुदभिद्ध लक्षण। जीरोफिटिक मतलब पानी की कमी पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो मरुदभिद्ध कहते हैं, और उनके अंदर जो लक्षण होते हैं उनको जीरोफिटिक अडेप्टेशन कहते हैं। तो ये जो है ये लक्षण जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिलते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में गहराई तक जाती हैं और टैप रूट, मूसला जड़ें इनमें पाई जाती हैं। आपके सिलेबस के अंदर जिम्नोस्पर्म में 3 प्लांट्स हैं, साइकस, पाइनस और एफेड्रा। साइकस और पाइनस जो हैं ये वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं, और जो एफेड्रा है ये झाड़ी के समान होता है। कैसा दिखाई देता है ये? सॉरी, झाड़ी के समान दिखाई देता है। साइकस जो है इसका तना अशाखित होता है, पाइनस का तना शाखित होता है, और एफेड्रा जो है वो अत्यधिक शाखित होता है। साइकस के अंदर शैवाल जो है वो सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। पाइनस जो है इसमें कवक सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है
कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये शाखित अशाखित वृक्षों के रूप में अथवा झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें सहजीविता भी पाई जाती है, जैसा कि मैंने बताया साइकस के अंदर शैवाल और पाइनस का जब हम आंतरिक संरचना अध्ययन करते हैं तो हमें उसमें कवक दिखाई देंगे और साइकस के अंदर हमें शैवाल दिखाई देंगे। अच्छा, एक और जो खास बात इनकी होती है, ये जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जब इनकी पत्तियां झड़ती हैं तो इनके तने पर कुछ निशान छोड़ जाती हैं जिसको कि लीफ स्कार्स कहते हैं। तो इनके तनों पर, जैसे कि आपने खजूर का पेड़ देखा होगा, खजूर का पेड़ जैसा लंबा होता है और ऊपर जाके उस पर मुकुट की तरह की पत्तियां लगी होती हैं, सिमिलरली साइकस ऐसा ही दिखाई देता है। अशाखित तना होता है, बहुत लंबा हो जाता है ये, और फिर इसके ऊपर एक मुकुट के समान पत्तियों का आवरण ढका हुआ होता है और तने पर जो है वो स्कार्स दिखाई देते हैं जो कि पत्तियों के गिरने के कारण इसमें बनते हैं। इनमें जो पत्तियां होती हैं, अपन ने जड़ों की बात की कि ज़मीन में गहराई तक चली जाती हैं, तने पर लीफ स्कार्स पाए जाते हैं, ब्रांच्ड हो सकता है, अनब्रांच्ड हो सकता है, अत्यधिक ब्रांच्ड हो सकता है। और पत्तियां जो हैं ये द्विरूपी होती हैं। इसके अंदर एक तो सामान्य पत्तियां होती हैं, फोलिएज लीव्स कहलाती हैं, और दूसरी पत्तियां जो हैं वो निडल के शेप की भी हो सकती हैं, स्केली लीव्स भी हो सकती हैं, स्केल जैसी मेम्ब्रेन जैसी भी हो सकती हैं, निडल शेप मतलब सुई के आकार की भी हो सकती हैं, डेसिडुअस मतलब पर्णपाती भी हो सकती हैं, झड़ जाती हैं, इस तरह की भी हो सकती हैं। साइकस जो है इसके अंदर फोलिएज और स्केली दोनों प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। पाइनस जो है इसमें सुई के आकार की निडल के शेप की पत्तियां पाई जाती हैं, जबकि एफेड्रा जो आपके सिलेबस में है इसकी मुख्य पत्तियां जो है वो झड़ जाती हैं और केवल स्केली लीव्स ही इसमें पाई जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गए इसकी पत्तियों के बारे में। अच्छा, इसका जो पत्तियां हैं, जो साइकस है, जब हम इसमें पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि इसकी जो यंग पत्तियां होती हैं वो मुड़ी हुई रहती हैं। जैसे जैसे ये पुराना या इसकी एज बढ़ती है तो ये पत्तियां जो है ये खुलने लगती हैं और जो इसकी जो पत्तियां हैं ये सर्सिनेट वेनेशन कहलाता है। मुड़ी हुई जो गोल संरचना बन जाती है पत्तियों की, साइकस में डायग्राम बताएंगे इसको। अभी यहाँ पर इतना ही है कि पत्तियां जो है वो मुड़ी हुई होती हैं यंग अवस्था के अंदर, और जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं खुल जाती हैं और फोलिएज लीफ का निर्माण करती हैं। अब जब हम बाह्य संरचना के पश्चात इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, जड़ का और तने का, तो हमें इसके अंदर जो है वैस्कुलर सिस्टम दिखाई देता है, संवहन ऊतक दिखाई देते हैं। संवहन ऊतक जो होते हैं ये जाइलम और में जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दो चीज़ें होती हैं। प्रोटोजाइलम जिसमें कि कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं उससे बना होता है, और मेटाजाइलम जो है वो बड़ी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। ये जहाँ पे रूट्स लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, उसमें एक डायग्राम आप देखिए, दो बने हुए हैं। एक डायग्राम में लाइंस बनी हुई हैं और दूसरे डायग्राम के अंदर कोशिकाएं बनी हुई हैं। तो ये कोशिकाएं जो हैं जैसे जैसे ऊपर की ओर आप बाहर की ओर जा रहे हो देख रहे हो कि ये छोटी होती जा रही हैं और अंदर की ओर बड़ी कोशिकाएं हैं। बड़ी कोशिकाएं जो है मेटाजाइलम कहलाती हैं और छोटी कोशिकाएं प्रोटोजाइलम कहलाती हैं। इसी तरह से ये जो है इसकी जो रूट्स होती हैं इनके अंदर प्रोटोजाइलम आप देख रहे हो और एक डायग्राम बना है गोल, उसमें जो है पॉइंट्स बाहर की ओर बने हुए हैं। प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है और जो ये तना होता है आप देख रहे हो रिवर्स है, इसमें जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है ये अंदर की ओर बने हुए हैं पॉइंट्स। तो प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होता है, पित्त की ओर होता है, मज्जा की ओर होता है। तो जब प्रोटोजाइलम मज्जा की ओर होता है तो उसको एंडार्क जाइलम कहते हैं, और ये जो है अंतः आदि दारुक या एंडार्क कंडीशन कहलाती है और तने में पाई जाती है। दूसरी कंडीशन जिसमें कि मैंने बताया कि पित्त की ओर मेटाजाइलम होता है और उससे परे की साइड में प्रोटोजाइलम होता है, तो ये कंडीशन एक्सार्क कंडीशन कहलाती है, बाह्य आदि दारुक जो कि जड़ों में पाई जाती है। तो आप ऊपर जो है ये देख रहे हैं, सबसे ऊपर जो है यहाँ पे 3 डायग्राम्स आपके बने हुए हैं।
इसमें डाई जो जड़ें होती हैं ये डाई टू पोली आर्क एग्जार्क कंडीशन दिखाती हैं। डाई टू पोली आर्क मतलब 2 जाइलम के बंडल 2 फ्लोएम के बंडल, ट्राई आर्क मतलब 3 जाइलम और 3 फ्लोएम के बंडल, और पोली आर्क मतलब 3 से अधिक जाइलम और फ्लोएम के बंडल। तो पहला चित्र आप सबसे ऊपर पृष्ठ पे दिखाई दे रहा है जिसमें 2 जाइलम और 2 फ्लोएम के बंडल बनाए गए हैं। दूसरे में 3 जाइलम और 3 फ्लोएम दिखाई दे रहे हैं, और तीसरे डायग्राम के अंदर आपको 3 से अधिक जाइलम और फ्लोएम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है एग्जार्क और एंडार्क कंडीशन जड़ और तने में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखनी है। कई बार वाइवा में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जड़ में किस तरह के जाइलम होता है और तने में किस प्रकार का जाइलम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जिम्नोस्पर्म में एक और प्रकार का जाइलम मेसोर्ग जाइलम आपको भी और भी देखने को मिलेगा। कुछ टेरिडोफाइटा में भी ये पाया जाता है। अभी हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो ये क्या होता है मेसोर्ग जाइलम। मेसोर्ग जाइलम जो होता है इसके अंदर मेटाजाइलम के दो बीच के अंदर प्रोटोजाइलम होता है, तो उसको मेसोर्ग जाइलम भी कहते हैं। और ये जो है सामान्यतया लीफलेट और पीटियोल में पाया जाता है। साइकस के अंदर लीफलेट में क्या होता है कि बेस पर एंडार्क कंडीशन होती है जाइलम की, मिडिल में मेसोर्ग हो जाती है, और एंड पर जाते जाते जो है ये एग्जार्क कंडीशन हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 प्रकार के जाइलम मेसोर्ग कंडीशन में बनते हैं। साइकस के अंदर साइकस में जो 2 प्रकार के जाइलम बनते हैं इनको आप देख रहे हो। डिप्लोजाइलिक कंडीशन लिखी हुई दिखाई दे रही है आपको साइड में। डिप्लोजाइलिक कंडीशन का मतलब है 2 प्रकार के जाइलम पाए जाना। एक तो कहलाता है सेंट्रीपीटल और दूसरा कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल, कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ जाइलम्स। क्या लिखा है इसके अंदर? 2 प्रकार के जाइलम से मिलकर बना हुआ है अगर जाइलम, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो उसको डिप्लोजाइलिक कंडीशन कहा जाता है। और ये डिप्लोजाइलिक कंडीशन के द्वारा ही मेसोर्ग कंडीशन भी देखने को आती है। इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रीपिटल जो होता है वो लार्ज और ट्रायंगुलर शेप का होता है और सेंट्रल में व्यवस्थित होता है। आप जहाँ पर ऊपर की ओर CP और CF लिखा हुआ आपको एक डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। देखो पहले आप दिख रहा है आपको एक डायग्राम में ऊपर किनारे पर जो है बना हुआ है राइट हैंड साइड पर सिंगल एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। उसमें आपको एक ट्रायंगुलर शेप की संरचना दिख रही है जिसको कि CP लिखा है, और उसके दोनों साइड में आपको और 2 छोटे छोटे टुकड़ों में संरचना दिखाई दे रही है जिसको कि मैंने CF लिखा है। CP का मतलब है सेंट्रीपिटल जाइलम और CF का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। तो ये V के आकार का जो जाइलम होता है इसको सेंट्रीपिटल या ट्रायंगुलर शेप का जो होता है सेंट्रल में प्लेस्ड होता है, इसको सेंट्रीपिटल जाइलम कहते हैं। और ये दोनों तरफ जो 2 पैचेस दिखाई दे रहे हैं लेटरल साइड में सेंट्रीपिटल के दोनों किनारों पर, इसको सेंट्रीफ्यूगल जाइलम कहते हैं। तो इस तरह से जो जाइलम है ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल 2 प्रकार के जाइलमों का से मिलकर जो बनता है उसको डिप्लोजाइलिक कंडीशन कहते हैं, और ये कंडीशन ही मेसोर्ग कंडीशन भी कहलाती है। तो इस तरह से जब हम पत्ती की सेक्शन काटते हैं आधार पर तो हमें ये एग्जार्क कंडीशन, बीच में मेसोर्ग कंडीशन और एंड पर भी जो है एग्जार्क कंडीशन, शुरू में बेस पर एंडार्क फिर मेसोर्ग और टिप पर पहुँचते पहुँचते ही एग्जार्क कंडीशन में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो पत्तियाँ होती हैं जिस व्रंत पे लगी रहती हैं उसको पर्णव्रंत या पीटियोल कहते हैं। इसी तरह की संरचना जो है डिप्लोजाइलिक कंडीशन ये पीटियोल या पर्णव्रंत में भी दिखाई देती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एग्जार्क, मेसोर्ग और एंडार्क कंडीशंस जो होती हैं ये जो है ये इसके अंदर दिखाई देती हैं। तो इतना जो है आज के लिए बहुत है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।